बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की। मेरे व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के पोषक परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मंचासीन विरत विवेक संपन्न संत समाज, भारत के कई राज्यों से आए हुए धर्म प्रेमी माताओं, बहनों एवं भाइयों, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक बातों को जन जन तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए अगर कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधु हो। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता परम श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहब जी ने कहा, हर बार कबीर गोष्ठी होती थी और संत श्री सनातन साहब जी आए हुए हैं तो कबीर गोष्ठी ही माना जाए। अवश्य तो 3 दिनों से कबीर गोष्ठी ही हो रही है। सदगुरु कबीर के वाणी विचार, जहां तक सदगुरु कबीर के विचारों का प्रश्न है, उनका पूरा का पूरा जीवन और पूरा उनका जितना फोकस था वो आत्मा के केंद्र में था। आत्मा को लेकर के ही सदगुरु कबीर साहब ने सारी सत्ता को जागरण करने का, बात कहने का प्रयास किया। कहा दुनिया में और लोग हैं जो आत्मा से वाले परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, खुदा मानते हैं, और सदगुरु कबीर के और भी कुछ समर्थक संत हैं जो आत्मा को छोड़ करके कोई और ऊपर खोज ही नहीं मानता है, खोजने वाला तक नहीं मानता है। सदगुरु कबीर के विचारों से प्रभावित होकर किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा, सत्संग इज लाइट ऑफ द लाइफ, गुड हैबिट इज गुड लाइफ, बैड हैबिट इज बैड लाइफ। सत्संग हमारे जीवन का प्रकाश है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, और सत्संग के अभाव में इंसान हर जगह धोखा खाता है। जिससे मैं कभी कभी इसको घटना के तौर पर कहा करता हूँ, जैसे यहाँ कुछ लोग लोकल से आए हुए हैं, दूर वाले यहीं रहेंगे, और अगर सत्संग समाप्त हो जाता है तो आप लोग अपने घर जाते हैं, और आपके घर में हो सकता है सोने का दीपक हो, चांदी का दीपक हो। दीपक किसका, इसकी कोई महत्ता नहीं है, माता दीपक जल रहा है कि बुझा हुआ है। अगर दीपक जल रहा है तो प्रकाश देगा, दीपक बुझा हुआ तो प्रकाश नहीं देगा। एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपक को जलाने का काम करता है, लाखों बुझे दीपक मिलके कभी भी एक दीपक को नहीं जला सकता है। और संत सदगुरु जन जो होते हैं, वर्तमान का जलता हुआ दीपक होता है, और इनके सानिध्य को जब हम प्राप्त करते हैं हमारे जीवन का भी दीपक जलता है, हमारे जीवन में उजाला आता है, हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। हम घर पहुंचते हैं और अगर दीपक सोने का लिए बुझा हुआ है तो घर में ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, कहीं तो हम गिरेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आजकल मोबाइल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट जलाने का काम करते हैं, और तब कहीं जाके हम कहीं भी अपने शरीर के नुकसान होने से बचते हैं। तो बाहर के नुकसान से बचने के लिए हम लोगों ने शुरू से लेकर आज तक अनेक प्रकार के उपकरणों का तैयार करने की व्यवस्था किया और करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भीतर जब अंधेरा होता है तो लोग बाहर भटकते रहते हैं। मैं एक बात बराबर कहा करता हूँ, किस प्रकार से जब कोई भी दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, जब बुझ जाता है तो नहीं देता है। मुझे इतिहास में घटना याद आती है जो कि आप सब लोग जानते हैं, मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूँ। श्री राम जी के जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की घटना है। जब उनकी भार्या, उनकी पत्नी सीता का हरण होता है, श्री राम जी लंका जाकर के सीता को ले आते हैं वापस, और उसके पीछे जो लंबी कहानी है वो आप सब लोग जानते हैं। रावण का मरण, कुंभकर्ण का मरण, नदी में समुद्र में पुल बांधना, हनुमान का सहयोग, जामन का, तो क्या वो नहीं बताना है, समय का मुझे आगे बढ़ना है। सीता को ले आते हैं, सब जानते हैं। अयोध्या आ जाते हैं सीता, राम जी की मृत्यु हो जाती है। 16वीं सदी की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास की भावना में लिख बैठते हैं, जो सब लोग जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसी तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी के घिसे हुए चंदन को लगाने के लिए रघुनाथ के चारों भाई आ जाते हैं। 16वीं सदी की ही घटना है। हिंदुस्तान में बाबर आता है और राम जी के घर अयोध्या में उनके घर को ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है, जबकि उस समय में
न तो कोई जेसीबी मशीन था, न कोई बुलडोजर था। छेड़ी हथौड़े और गैंती का प्रयोग रहा होगा और घर को तोड़ दिया। जब राम जी जीवित थे लगभग 44 किलोमीटर की दूरी तय करके सीता कोल्हे आए। जब उनके जीवन का प्रकाश समाप्त हो गया तो अयोध्या से 350 किलोमीटर की दूरी पर बसने वाला चित्रकूट, वहां पर राम जी चंदन घिस रहे हैं तुलसीदास के अनुसार, लेकिन अपना घर नहीं बचाने आते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का भतीजा बहादुर शाह जफर। ये 6 पीढ़ियों ने वहां पर राज अदा कर नमाज अदा किया। इन कभी हनुमान जी गदा लेकर के नहीं आए। सबको आज भी देखिए हिंदुस्तान का हर कोने पर हनुमान जी दिखाई पड़ेगा गदा लेकर तैयार है। ये दुर्भाग्य की बात है, हनुमान जी सब जगह तैयार है, अपने प्रभु श्री राम के घर को नहीं बचा पाए। लगभग 250 साल मुसलमानों ने और लगभग 150 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। उस मस्जिद के बनने के बाद, बाबरी मस्जिद बनने के बाद जलता हुआ दीपक आता है जिसके जीवन प्रकाशित था लाल कृष्ण आडवाणी, प्रवीण तोगाड़िया, अशोक सिंघल, ऐसे कुछ और। यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर कल्याण सिंह और एक रात योजना बनाते हैं और रात ही रात 36 से 92 को मस्जिद टूट के ध्वस्त हो जाता है। अब पता नहीं अल्लाह कहाँ मसाला पीस रहा था, ये तो खोज का विषय होता है। रामलला अल्लाह के बीच में, रामलला अल्लाह के बीच में 28 साल तक लड़ाई चली, क्योंकि दोनों बुझे हुए दीपक थे। उनका फैसला देना था यहाँ की सरकार को, और सरकार ने फैसला लिया। आज वो मंदिर बन करके तैयार हो गया है। मेरे कहने का आशा था, हमारे यहाँ होता क्या है, बेटी की शादी करेंगे लड़का जिंदा चाहिए, स्वस्थ चाहिए। बेटा के शादी करेंगे तो बहू जिंदा चाहिए, लड़की जिंदा चाहिए, स्वस्थ चाहिए। डॉक्टर इलाज के लिए जाएंगे तो हमें डॉक्टर सही सलामत चाहिए, जिंदा चाहिए। पढ़ाई करेंगे टीचर जिंदा चाहिए, जमीन न पाएंगे अमीर जिंदा चाहिए। हर काम के लिए हर व्यक्ति जिंदा चाहिए। लेकिन जब पूजा की बात आएगी तो भगवान मुर्दा वाला चाहिए, मंदिर में मुर्दा भगवान चाहिए। वहाँ जिंदा की कोई आवश्यकता नहीं है, जो न श्वास लेता हो, न चलता हो, न फिरता हो, न बोलता हो। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, आप जलते दीपक की सानिध्य प्राप्त करो। और जलते दीपक जब सानिध्य प्राप्त करते हैं हमारा जीवन प्रकाशित होता है। इसलिए जब यहाँ से हम जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव इस मंच से बराबर कहा करते थे, हम लोग सत्संग में कितना देर बैठते हैं इसकी कोई महत्ता नहीं है, माता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। हम लोग सत्संग में कब से आ रहे हैं इस बात की भी कोई महत्ता नहीं है, माता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है। इतिहास साक्षी है, गवाह है। रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो मुझे लगता है कि 46वां वार्षिक अधिवेशन के 46वां अधिवेशन में आए होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 46 बार आए होंगे, कुछ 25 बार, 30 बार, 10-15 बार तो मैंने कई लोगों को देखा आते हुए। जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ लोगों में आ भी रहा है। क्यों? रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था, न साप्ताहिक, न मासिक, न वार्षिक, न अर्धवार्षिक, न पाक्षिक कोई सत्संग नहीं था। चंद मिनटों का सत्संग रत्नाकर को देवर्षि नारद के साथ, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल गई और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, काल जय रामायण का निर्माता बन गए। अमृतमाल कभी सत्संग में नहीं गया था, चंद मिनटों की मुलाकात हुई, चंद मिनटों का सत्संग हुआ महात्मा बुद्ध के साथ, और आप हम सब जानते हैं वह अमृतमाल बुद्ध बन गया। तो सत्संग में आना हमारी बहुत बड़ी सार्थकता नहीं है। सत्संग में सुनी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता होती है। इसलिए हम सब जो आते हैं, अपने घर जब जाते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, गोस्वामी जी की पंक्ति चरितार्थ होती है, सुनहि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि 4 बर्तनों साधु समाज बजार। हम श्रवण करें, सुनहि, फिर उसको समझे भी, समझें फिर मनन करें। कैसे मनन करें? अति अनुराग, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो 4 फल की प्राप्ति, जहाँ आज दोनों हम लोग इस आध्यात्मिक नगर में, यहाँ प्रीतम नगर बैठे हैं और दुनिया की निगाहों में ये प्रयाग में हम लोग बैठे हुए हैं, दोनों प्रयाग हम लोग को मिला हुआ है। निश्चित हम लोग को 4 फल की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हम आप सब लोग आए हैं। बस इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को देता हूँ विराम, और आप सबके अंतःकरण बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। गुरु के लिए, गुलशन के लिए और अपनी श्रमों की जिंदगी सभी लोग त्रैवार साहिब जिंदगी, साहिब जिंदगी, साहिब